ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए समस्त संसार अनुगमन करता है और सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। अब हम थोड़ा वेदों की ओर वापस लौटें, उस अतीत के मूल में जाएं, जहां दो प्रकार की धारा बह रही थी, लेकिन आज किन्हीं कारणों से वो धारा हमारी पात्रता ना होने के कारण, साधना न होने के कारण वो सब हमसे छिन्न भिन्न हो गई है। उसे पुनः लाने के प्रयास हैं, लेकिन उसके लिए कुछ साधना की, पात्रता की, अथक प्रयास की आवश्यकता है। उस मूल स्रोत में उस ऋषियों की आत्मा से निकले हुए महान सृजनात्मक वेदों के द्वारा दो धाराएं बहती रही हैं। उन धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा है अध्यात्म के लिए, मनुष्य की आत्म जागृति के लिए, और जिसके लिए ऋग्वेद के ऋषि ने कहा है कि बुद्धे जागरणम। जो जागता है संसार में, उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार नहीं होता। जो जागता है उसके जीवन में कोई पाप नहीं होता। जो जागता है उसके जीवन में कोई बंधन नहीं होता। जो जागता है उसके जीवन में कोई अज्ञान नहीं होता। इस प्रकार का एक मंत्र ऋषि ने देकर के मनुष्य के जीवन के आंतरिक अंधकार को मिटाने की एक व्यवस्था दी है। वहाँ पर आपस में वार्तालाप होती थी, संभाषण होता था। उसकी 3 पंक्तियां आपको बता देता हूँ। ये सृष्टि, ये संस्कृति कितनी महान रही होगी जहाँ गुरु शिष्य बैठ कर के इस प्रकार की चर्चा ही नहीं करते, अपितु उसको चरितार्थ भी करते हैं। अब हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, हम केवल चर्चा करते हैं लेकिन चरितार्थ नहीं करते। हम केवल विचार करते हैं बैठे बैठे, लेकिन 2 कदम आगे नहीं बढ़ते। और इसी कारण से मनुष्य के जीवन में एक पाखंड पैदा हो जाता है। शब्दों में बल नहीं होता, आपके आचरण में बल होता है। वो हमने धीरे धीरे खो दिया है। इसलिए ऋषि ने कहा है कि शब्द बाहुल्य से शक्ति निशेष होती है। जब केवल शब्द रह जाते हैं, पाखंड रह जाता है, आचरण नहीं होता, तो मनुष्य की शक्ति केवल नष्ट होती है। उसमें किसी प्रकार की सृजनात्मकता नहीं होती, किसी प्रकार का आत्म कल्याण नहीं होता, किसी प्रकार का ऊर्ध्वगमन नहीं होता। इसलिए शब्द धीरे धीरे निशब्द में चले जाएं, निशब्द निर्विचार में चले जाएं और निर्विचार समाधि में चला जाए। इस प्रकार से ऋषियों ने शब्द को मनुष्य के साथ एक आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से जोड़ा है। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, शब्द ही शब्द तैरते रहते हैं, अतीत और भविष्य की कल्पना ही चलती रहती हैं, तो मनुष्य अपने इस पात्रता को खो देता है, साधना को खो देता है, जीवन के आंतरिक विकास से वंचित रहता है। तो क्या कहता है ऋषि और शिष्य बैठ कर के क्या पूछता है? सुंदर बात सुनने जैसी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। वो संवाद वहाँ गुरु शिष्य के मध्य में होता था। गुरुकुल में आने के बाद अब आप पूछते हो नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या सुख सुविधा हमें रहने को मिलेंगी, क्या हमें इस संसार में, राष्ट्र में सफलता के लिए कोई अच्छा पद मिलेगा। इस प्रकार की आकांक्षा लेकर के जब हम आते हैं तो हम केवल भौतिक विकास के लिए आते हैं। लेकिन ऋषियों ने कहा भौतिक विकास तो स्वतः ही हो जाएगा यदि तुम्हारा आध्यात्मिक विकास हो जाता है।
यदि शांति मिल जाती है तो शक्ति तो अपने आप ही लौट आएगी। यदि तुम्हारे जीवन में सृजनात्मकता आ जाएगी तो अपने आप ही सब सुंदर हो जाएगा। ऋषि के साथ बैठ करके शिष्य प्रथम दिन ही गुरुकुल में पूछता है। और दो शब्द और बता दो कि संसार में दो ही कुल हैं और कोई कुल था ही नहीं और हो भी नहीं सकता, और सब झूठी बातें हैं। एक कुल मूलतः परमात्मा का कुल है जिससे तुम सब पैदा हुए हो। ये सारी सृष्टि हरी भरी इस संसार को सुंदर बना रही है। और एक कुल गुरु का कुल होता था, वो आज भी जीवित तो रखा जा रहा है, लेकिन जैसे तालाब से निकाल करके मछली को रेत पर फेंक दिया जाए और वो तड़फड़ाती है, ऐसे ही आर्य समाज हो या आर्य समाज के गुरुकुल हो, वो तड़फड़ा रहे हैं प्राणों में, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन बीज बना रहे तो वृक्ष भी हो जाता है, भावना बने रहे तो भगवान भी मिल जाता है। उस तरह से प्रयास सराहनीय है लेकिन पर्याप्त नहीं है। वो कब होंगे पर्याप्त, जो बात मैं कहता हूँ। क्या पूछता है शिष्य आकर के गुरु से, कथम जानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम वैराग्यम च। इन तीन सूत्रों में, इन तीन बातों में, इन तीन जिज्ञासाओं में, इन तीन अंतः परिणामों में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण विकास नहीं थे। ये वेद, उपनिषद, धर्म, योग, ये सब जितने भी हैं, इन तीन बातों के पूछने में और उन तक, उसकी प्राप्ति तक, ये सारी अध्यात्म की यात्रा संपन्न होती है। क्या सुंदर पूछता है ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु से, ऋषि से, कथम जानम वाप्नोति। हे पूज्य ऋषि, हे गुरुवर, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? क्या ऐसी बात तुम्हारे हृदय में कभी उठती है? नहीं उठती, और उठती भी है तो हीगल, कांट, शोपेनहावर, कुछ दार्शनिक, न्यूटन, डार्विन, इस प्रकार के लोगों को जानने की जिज्ञासा होती है। लेकिन ज्ञान को वस्तुतः जानने की हमारे अंदर प्यास लगभग मिट गई है। और कारण स्पष्ट है कि जब विज्ञान का सितारा चमकता है, जब धन की चारों तरफ से वर्षा होती है, जब महत्वाकांक्षाओं के ढेर लग जाते हैं, तो मनुष्य के जीवन की आत्मा धीरे धीरे उस बर्फ की चोटी की बात ही होती है जो संपूर्ण बर्फ उस श्रृंखला को, पौधों को ढक लेता है। ऐसे लगभग आज आपकी स्थिति है। तो ज्ञान का अर्थ है जो तत्क्षण प्रकाश दे, ज्ञान का अर्थ है जो तत्क्षण आनंद दे, ज्ञान का अर्थ है जो जीवन में पवित्रता दे, ज्ञान का अर्थ है जो आपको बंधन से मुक्त करे। तो मानो कि आपके हृदय में कुछ आया है। और थोड़े शब्दों से और श्रवण करने से कुछ नहीं होता, केवल अहंकार बढ़ता है या जानकारी ही पैदा होती है। एक संस्मरण नालंदा का मुझे याद आता है। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने इस विश्व को अपने इस अनुभव से, अध्यात्म से, विद्या से ऐसे ओतप्रोत किया कि चारों तरफ वर्षा भारत में ही नहीं होती थी। वो चाहे लंका हो, इजिप्ट हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, दूर दूर तक अनेक देशों में ये वर्षा का प्रभाव था, इस अमृत की धारा का प्रभाव था। और जिसके प्रभाव में दूर दूर से शिष्य यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे। और उन दिनों बहुत दुर्गम थे रास्ते, बड़ी कठिन थी यात्रा। जब कोई इजिप्ट से आता था, मिस्र से आता था, चाइना से आता था, तो उनके घर के लोग इस बात को स्वीकार कर ही लेते थे कि अब ये वापस नहीं लौटेगा। अब ये युवा है, वहाँ जाते जाते वर्षों लगेंगे, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, भयानक जंगल हैं, इस प्रकार के वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं,
बड़े बड़े समुद्र हैं, उनको पार करके भारत की उस नगरी तक जाना असंभव तो नहीं, लेकिन दुष्कर है, कठिन है। उसी संदर्भ में इजिप्ट से, मिस्र से 3 शिष्य वहाँ जब पहुँचे नालंदा, उन्होंने यहाँ योग की, विज्ञान की, सब प्रकार की शिक्षाएं जब पूरी की, इसके बाद गुरु के चरणों में निवेदन किया कि अब हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है, हम अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, अपने देश वापस जाना चाहते हैं। गुरु ने कहा, शास्त्रों की शिक्षा तो संपन्न हुई, लेकिन जीवन की परीक्षा अभी शेष है। यदि जीवन की परीक्षा में सफल हुए तो शास्त्र सफल हुए, यदि जीवन की परीक्षा में सफल हुए तो वेद, उपनिषद, दर्शन सब सफल हुए। अंतिम परीक्षा तुम्हारी अभी शेष है, उसको आप पूरा कर सकें तो जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि हम अब जवानी से ढल करके 50 से ऊपर हो गए हैं, जाने में कई वर्ष लगेंगे, इससे अधिक हम प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी संध्या जाने का निर्णय किया, अपने गुरु से आशीर्वाद ग्रहण किया, और जब उस संध्या समय निकले, बाहर नगर से निकलते निकलते अंधकार हो चुका था, और गुरु नगर को छोड़ के उससे पहले एक झाड़ के नीचे जाकर के छिप गया, और कुछ झाड़ियाँ कटीली और छोटी सी पगडंडी पर फैला दी। जब वो शिष्य वहाँ से निकल रहे थे, देखा कि अंधेरा हो गया है, झाड़ियाँ काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। उसमें से पहले शिष्य ने कोशिश की कि इनको उलांग करके निकल जाए, क्योंकि हमारा रास्ता दूर है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, जंगल बियड़ है, सुरक्षा का खतरा है। उसने उन कांटों को लांगा और पार हो गया। दूसरे शिष्य ने उसके पास से एक रास्ता बनाया और उस रास्ते से सुरक्षित निकल गया। लेकिन तीसरे शिष्य ने उन झाड़ियों को बीनना आरंभ किया, उनको हटाना आरंभ किया, और एक एक करके सब झाड़ियाँ हटा दी। उसके जो गुरु भाई थे, उन्होंने कहा, रे हमारा समय नष्ट हुआ जा रहा है, मंजिल बहुत दूर है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, तुम समय क्यों नष्ट कर रहे हो, और हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना ही है तो करें। और शिष्य ने कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे एक बात की पीड़ा हृदय में सदा रहेगी कि कांटे हैं, अंधकार हैं, हम तो किसी तरह से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में कोई अतिथि, कोई राहगीर, कोई सज्जन यहाँ से निकलने के लिए आ गया, उसके पैरों में कांटे होंगे, लहूलुहान होगा, उसे बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, और ऐसा मेरा अंतःकरण स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारी अवहेलना के कारण, हमारे प्रमाद के कारण किसी का जीवन में दुख हो, कष्ट हो। इसलिए आप निकल जाएं, मैं थोड़ा तेजी से आऊँगा, लेकिन इनको हटा के आऊँगा। ये शब्द सुनने के बाद गुरु उस झाड़ी के पीछे जहाँ छुपा हुआ था बाहर आया, उसको हृदय से लगाया। उसने कहा, वो दो तो असफल रहे, लेकिन तुम जीवन की परीक्षा में सफल हो। ये है वेदों का ज्ञान, ये है ऋषियों की तपस्या का परिणाम कि जीवन में क्रांति तभी आती है जब उनकी केंद्र की और परिधि की दूरियां मिट जाती हैं। जैसा केंद्र में होता है वैसा परिधि में होता है, जैसा आत्मा में होता है ऐसा ही आचरण में होता है। तो कथम जानो वापनोति, ये सुंदर बात तभी पूरी होती है कि जब तुम्हारे जीवन में, आचरण में वो सब चीज़ें चरितार्थ होती है। कथम मुक्तिर भविष्यति, और फिर ये भी पूछता है इस अंधकार से, अज्ञान से, बंधन से हमारी मुक्ति कैसे होगी। आप भी चाहते हैं कि दुख से मुक्ति हो जाए। ऐसा कौन संसार में व्यक्ति नहीं है जो बंधन में अपने को अनुभव नहीं करता।
ऐसा कौन है कि जो अपने अंदर काम से, क्रोध से, अनेक प्रकार के बंधनों से पीड़ा अनुभव नहीं करता। बाहर से तुम मुक्त होने की अनेक चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन अंदर के बंधन से मुक्त होने की कोई भी चेष्टा नहीं करते। और यही विद्या में और सद विद्या में, यही एक मनुष्य की धर्म की शिक्षा में और आध्यात्मिकता में अंतर है। कारण है कि धर्म की शिक्षा तो दे सकते हैं, हिंदू भी दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं, ईसाई भी दे रहे हैं, सब धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा पर्याप्त नहीं है। धर्म की साधना करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के पास, किसी भी तथाकथित धर्म के पास केवल शास्त्र हैं, शब्द हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन उसके पास साधना नहीं है। और इस विडंबना को देखते हुए आप भी उसी में से सम्मिलित हो। ये मत समझना कि मैं किसी और की चर्चा कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में भी साधना का अत्यंत अभाव है। कोई स्थिरता नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई रूपांतरण नहीं है। बस हम केवल शब्दों को दोहरा रहे हैं और एक आशा का जल पी रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं हो पाती। इसलिए ऋषि ने कहा है कि इस अशुद्धि एवं अशांति से भरे हुए जगत में कौन शांति को उपलब्ध होता है? Who can find repose in a muddy world? By lying still, it becomes clear. कौन होता है अशुद्धता से और अशांति से मुक्त, जिसके जीवन में इस प्रकार की साधना होती है, इस प्रकार के जीवन में रूपांतरण होता है, और वो योग से होता है, साधना से होता है। उसके लिए ऋषि ने एक व्यवस्था दी है सुंदर, जिसको पाकर के आप इस दुख से, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए शब्द है वैराग्य। वैराग्य। और दूसरा एक विडंबना है तुम्हारे जीवन में चारों तरफ, जब से तुम्हारी आंख खुली है, राग और राग और राग और राग चारों तरफ से धुंध और कोहरे की तरह से छाया हुआ है। तुम्हारी शिक्षा, दीक्षा, खाना पीना, मित्रताएं सब राग से रंजित हैं। और फिर तुम शांति की, स्वास्थ्य की भी कामना करते हो, बंधन से मुक्त हो जाएं, ये भी तुम एक आशा करते हो, ये असंभव मांग करते हो। आप बीज तो जहर के बोएं और फल अमृत के खाना चाहें, ये कैसे संभव हो सकता है? हम अपने बच्चों को जब से उनकी आंखें खुलती हैं अभद्र ही देखते हैं। जब से वो सुनने के लिए उनके कान संसार में प्रकट होते हैं, हम झूठ और पाखंड उनके काम में डालते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है, योग ने कहा है, वे आंखें जो दूसरों को देखती हैं, जो दूसरों को ढूंढती हैं, वे आंखें अपने को देखने लगे। वो कान जो दूसरों को सुनने में व्यस्त हैं, अपनी अंतर्वाणी को सुनने लगे। वह वाणी जो दूसरों को सुनती है, अपनी अंतर्वाणी को सुनने लगे। और वो मन जो दूसरों की जुगाली करता है, झूठी, जो दूसरों का चिंतन मनन करता है, जो विषय का चिंतन करता है, अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में लगा है, ऐसा मन अपना स्वयं का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, अपनी पात्रता को गढ़ने लगे, अपनी साधना से जीवन के अंधकार को हटाने लगे, तब एक जीवन की प्राप्ति होती है। तो हमने चर्चा की थी, एक मूलतः जो कुल प्राप्त होता है वो परमात्मा की सृष्टि है, और एक गुरुकुल से प्राप्त होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? एक बाहरी अंतर है, परमात्मा आपको शक्ति देता है, जीवन देता है, एक अवसर देता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं देता। एक आंतरिक सत्य की खोज करनी है, वो तुम्हारे लिए छोड़ दी जाती है। यदि सारा काम परमात्मा ही करे तो तुम यहाँ क्या करोगे? तो परमात्मा सुंदर जीवन देता है, एक जीवन का सौभाग्य, एक अवसर आपको प्रदान करता है, लेकिन जीवन क्या है ये रहस्य आपको जानना होगा। परम सत्य क्या है ये रहस्य आपको जानना होगा।
तब इस आपके जीवन में इस गुरुकुल की क्या महिमा है, इस गुरुकुल की क्या प्रतिष्ठा है, ये गुरुकुल कितना अमृत लोगों को दे सकता है, तब आपको पता चलेगा। ये गुरुकुल दो प्रकार की अवस्थाएं दुनिया में देख रहे होंगे। एक, मनुष्य का जो सृजन है वो गुरुकुल में हुआ है और गुरुकुल में हो सकता है, और कोई संभावना दुनिया में है भी नहीं। लेकिन हम मनुष्य का निर्माण गुरुकुल में ही करते रहे और कोई जगह थी भी नहीं। आज पूरी दुनिया में मनुष्यों का अकाल पड़ा है। इस कारण से मनुष्य धीरे धीरे अपने मानवता से, जीवन से, अपने उस ऊंचाई से गिरता हुआ जा रहा है। तो हम एटम बम का तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के निर्माण के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। वो काम गुरुकुल ही कर सकता है, लेकिन वो कब होता है? जब एक आध्यात्मिक साधना से, एक पद्धति से, एक योजनाबद्ध ढंग से योग की शक्ति को शांति में रूपांतरित कर दिया जाए। अब मैं देख रहा हूँ कि युवकों में उत्साह है, शक्ति है, लेकिन इस शक्ति के साथ एक खतरा भी है। यदि इसको शांति में ना बदला गया, यदि इसको सृजनात्मकता में नहीं बदला गया, इसको सहयोग में नहीं बदला गया, तो ये संघर्ष में बदल जाएगा। इस शक्ति को शांति में नहीं बदला गया तो ये अग्नि बन जाएगा। यदि इस जीवन की शिक्षा को योग में नहीं बनाया गया तो तुम्हारे लिए जीवन में असफलता का कारण बन जाएगा। हम सभी सफलता तो चाहते हैं, लेकिन आप ये भी देखो सफलता का मूल सूत्र कहाँ निवास करता है? वह निवास करता है तुम्हारी इस आध्यात्मिक सृजनात्मकता में। इसलिए पावर एंड पीस दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। उसके लिए 3 बातें ऋषि ने कही कि पावर को प्राप्त करने के लिए प्राण ऊर्जा को उन्नत करो। वो प्राणायाम से आप करते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको समय मिलता है, प्राणायाम उस शक्ति को पाने का सबसे सुंदर साधन है। आपके जीवन में विषाक्त तत्वों को बाहर करने का साधन है। आपके अंदर एक ओरा पैदा करने का, दिव्यता पैदा करने का साधन है। और जिस पर शक्ति नहीं है उस व्यक्ति में शांति कहाँ से आएगी? तो पहला प्रयास है कि आपके पास अत्यंत शक्ति, उमड़ती हुई शक्ति होनी चाहिए। तभी ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है कि 25 वर्ष तक तुम्हारी इंद्रियां, अंतःकरण इतना शुद्ध और सात्विक हो, तब ऊर्जा इकट्ठी होती है। अब तुम्हारी ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती, नष्ट होती है, बाहर बहती है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर टपकती रहती है। और प्रकृति शक्ति देती है ऊर्ध्वगमन के लिए, लेकिन शक्ति नष्ट होती है भोग गमन के लिए। आपने 3 शब्द सुने होंगे, रोग, योग और भोग। यदि भोग बिगड़ जाए तो रोग हो जाता है, और भोग सुधर जाए तो योग बन जाता है। इसलिए अधिकांश आप लोगों के जीवन में दुर्भाग्य है कि सारी सृष्टि लगभग बीमारी से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है। इस कारण से शक्ति खो गई है, बिखर गई है, इंद्रियों में किसी प्रकार की एकाग्रता नहीं होती। तो पहला प्रयास, यदि उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, उस बंधन से मुक्ति की ओर जाना चाहते हो, वैराग्य की ओर जाना चाहते हो, अथाह शक्ति होनी चाहिए, और वो सच्चे ब्रह्मचर्य से होना चाहिए। अब जब हम आर्य शब्द प्रयोग करते हैं तो आर्य का मतलब समझते हो? आर्य का सुंदर शब्द होता है, शब्दकोश में जाइएगा, जो अत्यंत पवित्र है, जो आनंदित है, वो आर्य है। यदि ऐसा नहीं है तो हम अपने को धोखा देते हैं। तो अथाह शक्ति को अर्जित करें, अच्छे भोजन से करें, अच्छे सत्संग से करें, अच्छे विचारों से करें, तब शक्ति अर्जित होती है। दूसरा चरण ऋषि कहता है कि मनुष्य के अंदर जब तक नए मन की प्राप्ति नहीं होती, पुराना नहीं मरता।
जब तक अतीत की सड़ी हुई बदबू मनुष्य अंदर से नहीं निकलती, सुगंध पैदा नहीं होती। तो दूसरे में कहते हैं मंत्र के द्वारा, ध्वनि के द्वारा मनुष्य नए मन का निर्माण करे। ध्यान रखना, पुराने मन से धन प्राप्त कर सकते हो, पुराने मन से महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हो, पुराने मन से पद ग्रहण कर सकते हो, लेकिन योग को, आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। पुराना मन पदार्थ की ओर भागता है, संसार की ओर भागता है, परिधि की ओर भागता है, लेकिन नया मन परमात्मा की ओर दौड़ता है, आत्मा की ओर दौड़ता है। इसलिए आपके जीवन में तभी सफलता आएगी। ये बात मेरी ध्यान रखना। वर्ष बहुत लंबा है, क्या पता आप होंगे कि नहीं होंगे, मैं होऊंगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात के बिना संसार में आज तक कोई सफल नहीं हुआ, कोई ऋषि नहीं हुआ। पुराना मूर्छा से भरा हुआ मन, जड़ता से भरा हुआ मन, वासना से भरा हुआ मन जब तक नहीं मिटता, नए मन का सृजन नहीं होता। और जब तक नया मन नहीं होता, जीवन में ऊर्ध्वगमन और योग की क्रांति का आगमन नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एक नया मन चाहिए। वो किससे मिलेगा? आचार्य से मिलेगा, वेद से मिलेगा, ध्वनि से मिलेगा, मंत्र की उपासना करने से मिलेगा, सद आचरण करने से मिलेगा और साधना करने से मिलेगा। ये ध्यान रखना, तभी आप सफल हो सकते हो, अन्यथा असफलता आपका सदा पीछा करेगी। और ये काम होता है सजगता से, ये काम होता है जैसे मैंने कहा कि मूर्छा से आवरण आता है और जागरण से मनुष्य का अंधकार मिटता है। और तीसरी बात ऋषि कहता है, पहली बात में बल हो, दूसरी बात में मन का रूपांतरण हो, और तीसरी बात जो कहा है कि मोक्ष कैसे हो, वो तब होता है जब ध्यान की भूमि आपके अंदर विकसित हो। यदि ध्यान नहीं है तो जीवन में कहीं कोई शांति नहीं है, कोई सफलता नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। आप ऐसे ही रहोगे जैसे कि मरुस्थल में कुछ नहीं उगता, वहाँ केवल गर्म हवा बहती है। इसलिए इस चित्त की भूमि को हम रेगिस्तान ना बनने दें, मरुस्थल ना बनने दें। इसको सींचिएगा ध्यान से, योग से। इसी के लिए हम गुरुकुल में जाते थे कि जीवन बदलेगा, रूपांतरण होगा और हम उस मोक्ष में, आनंद में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए ऋषियों ने व्यवस्था दी है। वही सच्ची शिक्षा है, वही जीवन का सच्चा आपका एक रूपांतरण है। उसके बिना अधूरा जिनमें बिना पके हुए जिससे फल होते हैं, चले जाना मनुष्य का दुर्भाग्य होगा। ऐसा घाटे का सौदा मत करना। अभी समय भी है, शक्ति भी अर्जित कर सकते हैं, साधन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक व्यवस्था दीजिएगा। जैसा ऋषि ने कहा, अथ योगानुशासनम, एक इनर डिसिप्लिन, एक आंतरिक अनुशासन पैदा करिएगा। अपनी इनर वॉइस को, अपनी आवाज़ को सुनिएगा और उसका अनुगमन करिएगा। ये सच्चा धर्म होगा, ये सच्चा योग होगा, ये जीवन की साधना होगी। और आप देखेंगे कि जीवन में प्रायश्चित नहीं होगा। हम कुछ करने आए थे, कुछ पाने आए थे, इस बात के लिए दुख नहीं होगा। हम जिस अमृत को लेने आए थे उसको लेकर के जा रहे हैं। जिस मंजिल को पाना चाहते थे उस पर हम पहुंच गए हैं। इस तृप्ति के भाव से जा रहे हैं। इसलिए तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम च है तृप्तः स्वचिंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तो यार। तुम्हारे जीवन में 3 बातें होंगी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप तृप्त हो जाओगे, ये कसौटी है। और कौन तृप्त है अभी और कौन शुद्ध है, ये अच्छी प्रकार से देख लेना। तृप्तः ज्ञान और योग का फल लगेगा तो तृप्त हो जाओगे। स्वचंद्रियो, आपकी इंद्रियां पारदर्शी हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी और तुरंत यह अपने अंदर आनंद ही आनंद दिखाई देगा। तब संसार आपके लिए मोक्ष धाम होगा। हरिओम तत्सत। ओम।